बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एक और वीलाग के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारा वीलाग होगा अमेरिका के हवाले से, जहां पे ट्रंप चले गए और जो बाइडन नए सदर बन गए। इससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ जो बेल आइकन है वो भी प्रेस करें ताकि हमारी तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। नाजरीन, 20 जनवरी को हमेशा हर 4 साल बाद अमेरिका में इक़्तिदार की मुंतकली का दिन होता है और आज भी 20 जनवरी है। आज अमेरिका में इक़्तिदार की मुंतकली का अमल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। ट्रंप ने वाइट हाउस छोड़ दिया और वो अपनी आबाई रियासत फ्लोरिडा चले गए। अपनी एहलिया मेलिना ट्रंप के साथ वो एक खुसूसी जहाज़ के ज़रिए वाशिंगटन से अमेरिका गए और दूसरी तरफ जो बाइडन अपनी एहलिया के हमरा आए वाइट हाउस में, वहाँ हल्फ उठा लिया और नए अमरीकी सदर के तौर पे अपना काम शुरू कर दिया। यकीनी तौर पे ये आलमी सियासत के हवाले से इंतहाई आम तरीन खबर है। इस खबर के, इस अलफ बरदारी के, नए अमरीकी सदर के आने के पूरी दुनिया पे जहाँ असरात मुरतब होंगे, वहाँ पाकिस्तानी सियासत भी इससे यकीनी तौर पर मुतअस्सर होगी। पाकिस्तानी सियासत का हमेशा महवर वाशिंगटन रहा है और अब अमेरिका के नए सदर आ चुके हैं तो यकीनी तौर पे पाकिस्तानी सियासत में भी तब्दीलियाँ आएंगी। नाजरीन, सदर ट्रंप का दौर कई हवालों से, कई एतबार से मुद्दतों याद रखा जाएगा, बल्कि ये कहना गलत ना होगा कि हमेशा याद रखा जाएगा। तारीख में ऐसा कम हुआ है कि अमेरिका में इक़्तिदार की मुंतकली के दौरान गड़बड़ हुई है। इस दफ़ा अंदेशा ऐसा ही था कि गड़बड़ होगी। अमेरिकी सदारती इंतखाबात के बाद ही ट्रंप ने ऐसे बयानात देना शुरू कर दिए थे जिससे लग रहा था कि गड़बड़ होगी। और इसी दौरान अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन में जब कांग्रेस का इजलास जारी था तो साबिक़ सदर ट्रंप के मुसल्लह हामियों ने कांग्रेस पर दावा बोल दिया। वो ऐवान में दाखिल हो गए, इमारत में दाखिल हो गए और तोड़ फोड़ का अमल शुरू किया। इस मुसल्लह तसादम में, इस गड़बड़ में तकरीबन 5 लोग हलाक हुए, बहुत से ज़ख्मी भी हुए। ये इंतहाई गैर मामूली वाक़या था और अमेरिका में इसे इंतहाई खुसूसी अहमियत दी गई और इसके बाद वहाँ की फोर्सेस, वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने खुसूसी इंतज़ामात किए, खुसूसी इक़दाम किए ताकि इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली का अमल मुकम्मल हो सके। साबिक़ सदर ट्रंप के जो नायब सदर थे उन्होंने भी ट्रंप पे शदीद तनकीद की और उन्हें हदफ तनकीद बनाया और कहा कि ये अमरीकी रवायात के बरक्स है। आज तमाम तर खदशात उस वक्त ख़त्म हुए जब साबिक़ सदर ट्रंप ने वाइट हाउस छोड़ा और फ्लोरिडा वो चले गए। अब जबकि वो जो बाइडन अमेरिका के नए सदर बन चुके हैं, हल्फ उठा चुके हैं, तो अब वो खदशात, वो वसवसे या वो अंदेशे भी ख़त्म हो चुके हैं। अब पूरी दुनिया की निगाहें वाशिंगटन पर हैं कि नए अमरीकी सदर दुनिया भर के साथ ताल्लुकात के हवाले से कैसे इक़दाम करते हैं और उनकी पॉलिसी क्या होगी। पूरी दुनिया जहाँ वाशिंगटन की तरफ देख रही है, वहाँ इस्लामाबाद की तवज्जो भी वाशिंगटन है और इस्लामाबाद के हवाले से ये खबरें इंतहाई अहम हैं कि अमेरिका में नए सदर के आने से शायद पाकिस्तान की अमेरिका की जो पाकिस्तान के हवाले से पॉलिसी है शायद वो भी तब्दील हो। इसकी बुनियादी वजह ये है कि जो बाइडन तकरीबन हर दौरे हुकूमत में अमेरिका की इंतज़ामिया का हिस्सा रहे और उनके पाकिस्तानी हुक्मरानों के साथ खुसूसी मरासम भी रहे और पाकिस्तान की जो भी इंतज़ामिया रही उसके साथ जो बाइडन ने मुख्तलिफ अदवार में काम भी किया। अपोजिशन की ये राय है कि हुकूमत के लिए वो टफ टाइम देंगे और शायद मुबसरीन का भी ये कहना है, तज्जिया नगारों का भी ये कहना है, आलमी मुबसर जो हैं उनका भी ये कहना है कि शायद जो बाइडन का पलड़ा अपोजिशन की जानब झुकेगा, बारी होगा और शायद हुकूमत के लिए पाकिस्तान में मुश्किलात हो जाएं। लेकिन ये चीज़ें अभी कबल वक्त हैं जबकि पाकिस्तानी हुकूमत के तर्जमानों, पाकिस्तानी हुकूमत के करीब तरीन समझे जाने वाले मुबसरीन और तज्जियाकार यही कहते हैं कि वाशिंगटन में जो भी हो, जिस तरह की तब्दीली हो, उसका बराह रास्त असर पाकिस्तान पर नहीं पड़ेगा। बहरहाल ये चीज़ें कबल वक्त हैं, लेकिन ज़्यादातर मुबसरीन का यही कहना है कि पाकिस्तानी सियासत में भी शायद तब्दीली आ जाए। फरवरी या मार्च पाकिस्तान के लिए इंतहाई फैसला कुन साबित हो सकते हैं। इस हवाले से वो कई ऐसे इंटरव्यूज़ का भी हवाला देते हैं हमारे मुबसरीन, हमारे तज्जियाकार, जो इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो बाइडन ने दिए और उन इंटरव्यूज़ या उन बयानात से यही लग रहा था कि जो बाइडन का पलड़ा
जो बाइडन का झुकाव जो है वो अपोजिशन की जानब था। और वैसे भी कहा जाता है कि डेमोक्रेट्स के दौर में पूरी दुनिया में जहाँ भी बालिए जमहूरियत के लिए तहरीकें चलती हैं वहाँ उन तहरीकों की हमायत की जाती है। इसके बरक्स रिपब्लिकन्स जो हैं, जिस पार्टी से जो डोनाल्ड ट्रंप का तल्लुक था, उस हवाले से यही कहा जाता है कि वो अमरीकी मफादात का पहले ख्याल रखते हैं, उनके लिए जमहूरियत या इंसानी हकूक मैटर नहीं करते। कहा यही जाता है कि ये सारी चीज़ें इंसानी हकूक और जमहूरियत जो बाइडन की जमात डेमोक्रेट्स के लिए काफ़ी मानी रखती हैं। लेकिन ज़्यादातर मुबसरीन का यही कहना है कि अमेरिका में जो जमात भी बरसर इक़्तिदार है, उनकी थिंक टैंक की जो पॉलिसी बनी होती है जिस मुल्क के हवाले से, उसमें ज़्यादा तब्दीलियाँ नहीं आती, थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ आती हैं, लेकिन पॉलिसियाँ उसी तरह चलती रहती हैं। अगर ऐसा है तो फिर शायद पाकिस्तान के हवाले से भी पॉलिसी तब्दील ना हो। बहरहाल ये सारी चीज़ें आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएंगी। नाजरीन, 20 जनवरी यकीनी तौर पे एक तारीखी दिन है और अमेरिका के हवाले से ये और भी तारीखी हो गया है कि नए सदर ने हल्फ उठा लिया और मुतनाज़ा तरीन सदर डोनाल्ड ट्रंप, जो अपने बयानात की वजह से खासे मुतनाज़ा रहे और बहुत से मुल्कों के साथ उनके तल्लुकात कशीदा भी रहे, इसराइल के साथ उनके तल्लुकात को गैर मामूली अहमियत दी गई। इस हवाले से काफ़ी आम उनका इक़्तिदार जो है वो समझा जाएगा, हमेशा मुद्दतों याद रखा जाएगा। ईरान के हवाले से भी डोनाल्ड ट्रंप ने गैर मामूली इक़दाम किए, लेकिन जो सबसे आम तरीन कदम डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दौरे इक़्तिदार में उठाया वो अफ़गानिस्तान से फ़ौजों का इनखला था और तालिबान के साथ अमन मुआहदा था। कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में डोनाल्ड ट्रंप और की इंतज़ामिया और अफ़गान तालिबान के दरमियान एक तारीखी मुआहदा भी तय हुआ। ये डोनाल्ड ट्रंप के जो करीब तरीन समझे जाने वाले मुबसरीन हैं या तज्ज़ियाकार हैं या उनके साथी हैं, वो इसे एक बड़ी कामयाबी तस्वर करते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग डोनाल्ड ट्रंप के दौर को अमेरिका का एक नाकाम तरीन दौर कहते हैं और अक्सर अमरीकियों का ये कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप के दौर में ये ख़तरा था कि कहीं अमरीकी रियासतें ही फेडरेशन से वफाक से इलादा ना हो जाए। बहरहाल ये ख़तरा बकौल अमरीकियों के टल चुका है। नाज़रीन, तवक्को यही की जा रही है कि जो बाइडन के आने से जो पॉलिसियाँ होंगी शायद उनमें अब एतदाल आ जाए, उनमें शायद वो शिद्दत पसंदी जो डोनाल्ड ट्रंप के दौर में थी वो ख़त्म हो जाएगी। और पाकिस्तानी सियासत के हवाले से जो चहमगोइयाँ की जा रही हैं, जो ख्यालात सामने आ रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ न कुछ होगा। बहरहाल हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि नाज़रीन आप भी हमारे साथ रहें, हम भी देखते हैं कि मुबसरीन और तज्ज़ियाकारों की बात सही साबित होती है या पाकिस्तानी हुकूमत के करीब तरीन समझे जाने वाले जो लोग हैं या इनके जो तर्जुमान हैं उनकी बात सही साबित होती है कि पाकिस्तान की हुकूमत को अमेरिका में होने वाली इस तब्दीली का कोई बराह रास्त नुकसान नहीं होगा। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।